नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के बहुचर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड में अहम खुलासा सामने आया है। सूत्रों की माने तो एफएसएल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी ऋतुराज के अलावा दूसरे आरोपी सौरभ ने भी अपनी पिस्टल से रूपेश के ऊपर गोली चलाई थी। इस खुलासे के बाद देखना होगा कि पुलिस किस दिशा में अनुसंधान को अब आगे बढ़ाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मार्च 2021 में ही सौरभ गिरफ्तार हुआ था, तो फिर एफएसएल की जांच रिपोर्ट आने में इतना विलंब क्यों हुआ, इतना लंबा वक्त कैसे लग गया, यह सवाल इस वक्त सबके जहन में दौड़ता हुआ। 2020 में देखिए रोड रेस की घटना होती है। रोड रेस की घटना में आरोपियों की पिटाई हुई थी और रूपेश हत्याकांड के चारों आरोपी इस वक्त जेल में बंद हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर ऋतुराज जो कि मुख्य आरोपी था, सौरभ की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट अब जाकर सामने आती है और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऋतुराज के साथ सौरभ ने भी गोली चलाई। सवाल ये कि आखिर इतना विलंब क्यों, इतना वक्त क्यों लग गया एफएसएल की रिपोर्ट के सामने आने के बाद और इस बात की जानकारी सामने रखने में। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। पटना के बहुचर्चित रूपेश हत्याकांड में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस मामले में मेन एक्यूज्ड ऋतुराज के अलावा गिरफ्तार किए गए दूसरे अभियुक्त सौरभ की पिस्टल से भी गोली चली थी। सौरभ को पटना पुलिस ने पिछले 24 मार्च को गिरफ्तार किया था और इसके पास से एक पिस्टल रिकवर किया गया था। जब ऋतुराज की गिरफ्तारी हुई थी तब पटना के एसएसपी ने उसके बयान के आधार पर यह बताया था कि ऋतुराज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह जानकारी दी है पटना पुलिस को कि उसी ने केवल गोली चलाई थी। लेकिन इस मामले में अनुसंधान जब आगे बढ़ेगा तब सच्चाई पता चलेगी। और जब सौरभ की गिरफ्तारी हुई तब उसके पास से भी एक पिस्टल रिकवर किया गया था। उस समय भी एसएसपी ने कहा था कि इस पिस्टल को एफएसएल में जांच के लिए भेजा जाएगा और जब एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया तब उसकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सौरभ की पिस्टल से भी गोली चली है। फिलहाल सौरभ पटना के बेऊर जेल में बंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्च में गिरफ्तारी हुई थी सौरभ की और ये रिपोर्ट आने में 4 से 5 महीने लग गए, तो निश्चित तौर पर जो काम करने की गति है इस पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। बहरहाल अब जो सौरभ है उसके पिस्टल से गोली चलने की बात सामने आई है, तो अनुसंधान की दिशा बदलेगी और अब देखना होगा पटना पुलिस इस मामले में जो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करती है उसमें हालांकि सौरभ के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया जा चुका है। लेकिन अब ये जो अपडेट आया है एफएसएल की तरफ से उसके बाद पटना पुलिस का इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच की प्रक्रिया जो है वो अपनाएगी पटना पुलिस। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बछवाड़ा प्रखंड की रानी चौक पर एक विशालकाय पीपल का पेड़ अचानक से देखिए गिर पड़ता है और इस पेड़ के नीचे दर्जनों दुकानें जो हैं वो लगती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी, ना तो यहाँ पर लोगों की मौजूदगी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों की जान का बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर कई दुकानें जो हैं इस पे विशालकाय पीपल के पेड़ के नीचे लग रही थी। फिलहाल स्थानीय लोग जमीन पर पड़े विशालकाय पीपल के पेड़ को काटकर हटाने में जुटे हुए हैं। शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सीटेट पास अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान में भिक्षाटन कर अपना विरोध जाहिर किया है। अभ्यर्थियों ने सरकार से बहाली की मांग की है। अभ्यर्थियों ने एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में डिग्री लेकर भिक्षाटन कर विरोध जाहिर किया। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बहाली की मांग को लेकर राज्य भर के सीटेट अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं और गांधी मैदान में भिक्षाटन कर सरकार का विरोध जता रहे हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि जल्द ही बहाली करे। देख सकते हैं हर हाथ में कटोरा है और बैनर लेकर ये लोग विरोध जता रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है और हर जगह जो है धूमधाम से शिक्षक दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आपको हम जो दिखा रहे हैं तस्वीर देखिए कि बहाली की मांग को लेकर किस तरह से विरोध जताया जा रहा है। क्या है आप लोगों का डिमांड और भिक्षाटन के ऊपर? हम लोग शिक्षक बनने की तमाम योग्यता ग्रहण कर चुके हैं। हम लोग दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हमारे एक हाथ में हमारा डिग्री है और एक हाथ में कटोरा है। यदि बिहार सरकार के नज़र में हमारे डिग्री का कोई अहमियत है तो हमें रोजगार दे, अन्यथा हम भिक्षाटन करने पर मजबूर है। बिहार के जितने भी दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए आज भिक्षाटन पर मजबूर है। क्या कहा गया है? शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं?
कि दिसंबर जनवरी को कोई मौका मिलेगा कि नहीं? शिक्षा विभाग के तरफ से सिर्फ समझ लीजिए कि आश्वासन कम बरगलाया ज्यादा जा रहा है। हम लोगों को एकदम डेट पे डेट दिया जा रहा है, जबकि हकीकत है सर कि अभी छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2014 तक की रिक्ति को शामिल किया गया है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई 2014 के बाद की जो लाखों रिक्तियां हैं उसमें बहाली करने के लिए आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? 2014 के बाद की जो रिक्तियां हैं उस पर हम लोगों को बहाल कर दिया जाए। राज्य में अभी छठे चरण की बहाली प्रक्रिया लगातार जारी है। 94,000 सीटों पर बहाली चल रही है, लेकिन जो दिसंबर और सीटेट अभ्यर्थी है इन्हें 94,000 सीटों के लिए मौका नहीं मिला है। ऐसे में छठे चरण के साथ साथ ये लोग अब 7वें चरण की बहाली में मौका देने की मांग कर रहे हैं। लगातार देख सकते हैं कि हाथों में डिग्री लेकर, हाथों में कटोरा लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बहाली करो, हम भी बेरोजगार हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में कोसी नदी कहर बरपा रही है। कोसी नदी से हो रहे कटाव की वजह से कई घर जहां नदी में विलीन हो चुके हैं, वहां पर इन तस्वीरों को देखिए कि एक एक कर धीरे धीरे सभी के आशियाने जो है इस कोसी की कटाव की जद में आते हुए, और अब सरकारी भवन भी ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बलदौर के इतमादी पंचायत गांधीनगर में कटाव की तस्वीर है और इसकी जो स्थिति है वो बेहद भयावह नजर आती है। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि कटाव को रोकने के लिए महज खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि अगर गंभीरता बढ़ती गई होती तो कटाव रुकता, लोगों के आशियाने बचते, लेकिन अब तो गांव का अस्तित्व भी खतरे में। कोसी में विलीन हो रहा है स्कूल विद्यालय, आया फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, वो भी बह गया आज से 1 महीना पहले, फिर आया, फिर थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है। अभी ये पुराना जर्जर मकान जो था ये तो कोसी में समा गया, अब इससे बड़ा बिल्डिंग सामने है। अभी भी 10-15 दिन पूर्व लगभग 50 घर कोसी में विलीन हो गया। किशनगंज जिले में बाढ़ का असर तो कम हो गया, लेकिन कटाव से लोग परेशान जरूर हैं। जिले के दिघल बैंक प्रखंड स्थित गोरुमारा गांव में कटाव बेहद तेज है। कई एकड़ जमीन कटाव की भेंट अब तक चढ़ चुके हैं। कटाव से पूरे गांव को अब खतरा है। गांव के लोग अब अपने गांव को बचाने के लिए अपने स्तर पर कार्य करने में जुटे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। बाबू सऊद आलम मगर आकर के एक बार आया तो हम लोगों को भरोसा दे करके गया, आज तक अभी नहीं आया यार। घर और बिल्कुल बांस बत्ती जो है, हम लोगों के रहने का जुगाड़ अभी नहीं है। रात का सुकून, दिन का चैन भी उड़ गया है हम लोगों का। जैसे कि अभी 400 घर का गांव है, पूरा गांव में खतरे में जाके पहुंच गया है। काम नहीं किया, आके आता है, सब कुछ देख के भाग जाता है। यहाँ ये नयाकंड की नदी का जो कटाव हो रहा है बहुत तेजी के साथ जो है कटाव हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग जो है पिछले बार भी बाढ़ नियंत्रण विभाग जो एग्जीक्यूटिव साहब है उनको भी जो है दिया गया, वो आए यहाँ विजिट किए, लेकिन अब तक जो है कोई पिछले साल भी कुछ काम नहीं हुआ। और इस साल जो है अभी इतना तेजी के साथ जो कटाव हो रहा है, सवेरे से जो है अभी 20 बीघा जमीन जो है कट करके नदी में समा गया और इतना तेजी के साथ जो है कट रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ से जो है तकरीबन 5 मीटर की दूरी पर जो है सब घर है। और यहाँ पर मैं आज अभी ये आग्रह करता हूँ जिला प्रशासन से कि फौरी तौर पर जो है आए, यहाँ पर जो है इसको रोकने का जो है काम करे, वरना ये पूरा गांव जो है तकरीबन 400-500 जो है गांव का मतलब 400-500 घर का जो है ये गांव है, पूरा गांव जो है नदी में समा जाएगा। गोपालगंज शहर में जल जमाव से लोग बेहद परेशान हैं। नगर परिषद के वार्ड संख्या 14 यानी कि राजीव नगर मोहल्ला, और इस मोहल्ले को देखकर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर आवाजाही करने के लिए इस वक्त क्या हालात है। राजीव नगर मोहल्ले में इतना पानी है कि लोग अपने घरों में जलकैदी बनकर रह गए हैं। नगर परिषद की लापरवाही की वजह से मोहल्ले के लोग आज भी नाव और बांस की चचरी के सहारे चलने को मजबूर हैं। सड़कों पर जमा पानी नगर परिषद के उन दामों की पोल खोल रहा है जो ये कहती हैं कि यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन क्या हालात हैं, इन तस्वीरों के जरिए सच्चाई आपके सामने। हम अभी गोपालगंज में हैं। गोपालगंज शहर के ये राजीव नगर है, वार्ड नंबर 14, और यहाँ पर जल जमाव की वजह से लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ी हुई है कि यहाँ पर लोगों को अपने घर में काम या भवन का निर्माण करवाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। देखिए हम अभी ये वार्ड नंबर 14 में है। यहाँ पर जो भवन निर्माण का जो काम है वो यहाँ पर देखेंगे कि जो मसाला तैयार किया गया है सीमेंट और गिट्टी का, उसे एक नाव है और नाव पर रखा जा रहा है। और ये जलकुंभी जो है पूरा ये बताने का काफ़ी है कि यहाँ पर सालों भर जल जमाव रहता है, और जल जमाव की वजह से जो इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी स्थिति कितनी नारकीय होगी।
बरसात के दिनों में यहाँ पर लोगों का जो है जीना और मुश्किल हो जाता है। अभी पानी कम हुआ है, लेकिन पानी जो है यहाँ की जल जमाव एक समस्या बनी हुई है, इसकी वजह से नाव पर सामान रखना पड़ रहा है। यहाँ पे जो नाविक हैं, हम दिखाते हैं, देखिए वो घर जो दिखाई दे रहा है आपको, पानी के बीच में वो घर है, उसी घर का निर्माण कराया जा रहा है और इसका काम 2 दिनों से चल रहा है और नाव से ही इस घर का निर्माण हो रहा है। तो रामनाथ जी, ये क्या काम चल रहा है अभी यहाँ पर? यहाँ जंग से मसाला गिरा था, वो पर ले जाकर ढलैया होता। अच्छा, कितने दिन से काम चल रहा है ये आज होगा 3-4 दिन से काम चल रहा है। हाँ। तो नाव से ही घर का निर्माण हो रहा है। हाँ, नए से रास्ता नहीं जाने के लिए वहाँ पर ना कोई रास्ता नहीं है, जंग से जाता। ये रामनाथ बिंदे, उनका कहना है कि यहाँ पर जो नाव ही एकमात्र सहारा है और इस नाव से ही घर का निर्माण कराया जा रहा है और इस नाव से ही घर जो भवन है वो बन रहा है। अभी कुछ यहाँ पर जो जिनका घर बन रहा है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। इनका जो घर बन रहा है, क्या नाम है आपका? कांति देवी। तो कांति जी, ये आपका घर कितने दिन से काम चल रहा है घर में? 2 महीना हो गया। 2 महीने से काम चल रहा है। तो क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है, ये रास्ता सुविधा सरकार नहीं दे रहा है। पानी की वजह से पानी को, हाँ, पानी की वजह से हम लोग नहीं उधर जा रहे हैं और थोड़ा रूम लेकर रहते हैं। हर साल का नियम है यही। तो नाव पे सब सामान जा रहा है घर जी, घर नाव पे जा रहे हैं, सीमेंट बालू सब को टोटल। तो देखिए, इनका कहना है कि नाव से ही सब सामान जा रहा है भवन निर्माण का और नाव से ही घर का काम चल रहा है। तो ये गोपालगंज शहर वासियों के लिए विडंबना है। राजीव नगर वार्ड नंबर 14 के लोगों का पानी की वजह से लोगों का जो जीना मुहाल है और नाव पर ही घर का निर्माण हो रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शिक्षक से जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाई स्कूल में पढ़ाया था। बख्तियारपुर के रहने वाले जगत नारायण सिंह उस वक्त श्री गणेश उच्च विद्यालय में शिक्षक थे और उसी स्कूल से नीतीश कुमार ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। 93 साल की उम्र में भी जगत नारायण सिंह को स्कूल की सभी पुरानी बातें जो हैं वो याद हैं। वो बताते हैं कि नीतीश कुमार के पिताजी रामलखन वैद्य से उनका पारिवारिक संबंध रहा था और जिस श्री गणेश उच्च विद्यालय में वो पढ़ाते थे, नीतीश कुमार के पिताजी इस स्कूल के सेक्रेटरी हुआ करते थे। जो गुरु पूरा होए तो शिष्य ही ले निवाही, शिष्य भाव सुत जानिए, सूत ते श्रेष्ठ शिष्य आही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पढ़ाने वाले गुरु जगत नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उम्र इनकी 93 वर्ष के करीब हो चुकी है, लेकिन आज भी अपने गांव के घर के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाते हैं। आपको गर्व होता होगा कि आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पढ़ाया है। जी हाँ, गर्व की बात है मेरे लिए बहुत से कि मैं नहीं शुरू से शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पढ़ाया और पढ़ाई शिक्षकों को इज्जत करने वाले व्यक्ति रहे हैं। बिहार का विकास इनके हाथों में है और सफलतापूर्वक ये निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारे लिए और बख्तियारपुर के लिए, क्षेत्र भर के लिए एक गर्व की बात है। किस स्कूल में आप पढ़ाते थे और कब नीतीश जी ने वहां दाखिला कराया था? श्री गणेश उच्च विद्यालय बख्तियारपुर था उस वक्त। नीतीश कुमार आए थे और मैं शिक्षक था, साइंस टीचर था। गणित और फिजिक्स में उनको पढ़ाया। उनके पिताजी से भी आप बता रहे थे कि आपका पुराना संबंध था। वो स्कूल में भी किसी पद पर थे जिस स्कूल में नीतीश जी पढ़ते थे। नीतीश के पिता स्वर्गीय रामलखन सिंह वैद्य थे और वे हमारे परिवार से परिचित थे, चाचा से भी पिता से भी। अब उन्हीं के कहने पर मैं स्कूल में, इसी स्कूल में, इसके पहले दूसरे स्कूल में गया था। छपरा के शिक्षक नसीम अख्तर को बिहार सरकार ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया है। नसीम अख्तर नगरा प्रखंड के बीवी राम हाई स्कूल के शिक्षक हैं। नसीम अख्तर सुपर 30 बैच भी चलाते हैं, जहां इंटर और मैट्रिक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही डिजिटल माध्यम से भी नसीम अख्तर ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को शिक्षा दी है। सरकार एवं शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं
कि इस के लिए मुझे उन्होंने जो समझा। इसमें सबसे पहले मेरा कार्य बच्चों के लिए नए नए रोज़ प्रयोग है, इनोवेटिव आइडिया है और नए नए तरीक़ा से बच्चों को पढ़ाना है। मेरी रचनाएं जर्नल के रूप में है, वो इंटरनेशनल जर्नल के रूप में है, उससे संबंधित है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये ऑडियो वीडियो दोनों विजुअल में बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ। उसके बाद डिजिटल पेपर के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। हर एक चैप्टर का रोज़ डिजिटल अखबार में मेरा आता है मटेरियल्स, बच्चे बहुत लाभान्वित होते हैं। अपने ही जिला नहीं अपितु अन्य जिलों में भी ये मटेरियल मैं शिक्षकों के माध्यम से, अधिकारी लोगों के माध्यम से मैं भेजा करता हूँ निरंतर। छपरा के शशिभूषण शाही का भी बिहार सरकार ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया है। शशिभूषण शाही एक माह के तेसवार उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। शशिभूषण खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिले में बेहद मशहूर हैं। इनके पढ़ाने की शैली कुछ ऐसी है जिससे बच्चे इन्हें शिक्षक कम और दोस्त ज्यादा समझते हैं। मैं तो जब विद्यालय गया था तो विद्यालय प्राइमरी था, उसमें 100 बच्चे थे। मैंने विद्यालय के प्रति पूरा समर्पित होकर गांव में घूमकर बच्चों को बुलाया और पहले छात्र संख्या बढ़ाया। जो लोग अनामांकित थे उनको नामांकित कराया और 1 साल के बाद विद्यालय को हमने उत्क्रमण कराया। अब वो 1 से 8 तक का विद्यालय हो गया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेसुआर। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पटना के बेहटा में जमीन के विवाद में 3 लोगों की गोलियों से भून दी गई और इस वारदात में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं तीसरा शख्स इस वक्त गंभीर रूप से जख्मी है। परिजनों का यह आरोप है कि दोहरे हत्याकांड में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के भतीजे सोनू का भी हाथ है, जो फिलहाल वारदात के बाद से फरार है। वारदात किशनपुर गांव की है, जहां फिलहाल तनाव का माहौल है और पुलिस इलाके में तैनात की गई है। जमीन इनके प्रमोद कुमार, उनके भाभी और औरत दोनों का हाथ है और मेरे गांव का राम व्यास सिंह का हाथ है और मनेर का सोनू और छोटू, और फरार भी है राम व्यास सिंह। सोनू छोटू मनेर का है। सोनू जो भाई वीरेंद्र का भतीजा है उनका भी हाथ में है। इनमें जो 2 दिन पहले आके यहाँ पे भाई वीरेंद्र यथी भी किए हैं, सब चीज़ आकर बोल के गए हैं। सब चीज़ पूर्ण रूप से सभी इन्हीं लोग का हाथ है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार में जन्मे और ओडिशा में पले बढ़े प्रमोद भगत ने कमाल किया है। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डैनियल बेथेल को हराकर गोल्ड जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले शटलर प्रमोद भगत के वैशाली स्थित गांव सुभई में खुशी का माहौल है। प्रमोद भगत के ऐतिहासिक जीत से परिवार वालों के साथ साथ गांव वाले बेहद खुश हैं। तो ये बताइए कि आपको कितनी खुशी है अपने पुत्र पे? खुशी तो इतना है जिसका वर्णन नहीं। तो उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे कब यहाँ से चले गए और क्या हुआ था, कुछ घटना आप बता रहे थे। घटना नहीं, तो 5 साल का था यहाँ। जब इसका 5 साल जन्म हुआ तो उसके बाद पोलियो मार दिया। पोलियो मारने के बाद यहाँ इलाज करवाए तो डॉक्टर बोला कि नहीं, यहाँ पैर ठीक नहीं है। तो वहाँ उड़ीसा में दीदी और मेहमान रहे थे, वहाँ बुलवाए उनको, ले आए। वहाँ से इलाज चला, वहीं से सारा पढ़ाई लिखाई बैडमिंटन बहुत सारा गर्व हो रहा है, बहुत सारा खुश हो रहा है। अच्छा, अपने बेटे से आपकी बात हुई है? अभी नहीं हुआ है, जाने के समय हुआ है। अच्छा, टोपिया गया है तो एयरपोर्ट में बात हुआ है। आपको पहले से अंदाजा था कि उनको इसी सफलता मिलेगी? हाँ। तो आप वो अपने कहाँ बुआ के यहाँ चले गए थे? हाँ, गोद ले लिए थे बुआ उनका। अच्छा, हम पोते पाले और बैडमिंटन सिखाए, हुआ खेला। अच्छा। प्रमोद भगत की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोद भगत को बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रमोद भगत ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। वो एक चैंपियन हैं जिनकी सफलता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्हें बैडमिंटन में गोल्ड जीतने के लिए बधाई। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं।
मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर बेरहमी से युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो चांदनी चौक राहुल नगर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग एक लड़के को ईंट डंडे से जमकर पिटाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस लड़के को बचाने की कोशिश नहीं करता है। लोग पिटाई का वीडियो जरूर बना रहे हैं। इसी बीच एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बार बार उसे हटने को कह रही है। युवक सड़क पर हाथ जोड़कर बैठा हुआ है और अन्य लड़के उससे पीटे जा रहे हैं। इसी बीच आर्मी के ड्रेस में एक युवक वहां पर पहुंचता है और सभी को हटाता है। तब जाकर यह पूरा मामला शांत हुआ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।